नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका सीधा संबंध महिलाओं से है। यानी ये जो विषय है आज का वो फीमेल्स को समर्पित है। तो आज हम चर्चा करेंगे PCOD के बारे में या PCOS के बारे में। साथियों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। यहाँ सिंड्रोम क्यों कहा गया है? सिंड्रोम का एलोपैथी में ये अर्थ होता है जो बीमारी ज्ञात नहीं है, यानी जिसका कोई सोर्स ही नहीं पता है, उसको सिंड्रोम बोल दिया जाता है। इसीलिए एलोपैथी में PCOD का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसके वो रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आयुर्वेद में और योगा में इस बीमारी को आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। बस आपको कुछ सिस्टम या सिस्टमैटिक वे से फॉलो करना है योग को और अपनी लाइफस्टाइल में परहेज करना है। तो बेसिकली ये जो बीमारी है वो एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, क्योंकि जब आजकल बहुत सारी लोग या खासतौर से फीमेल्स बाहर का खाना खा रहे हैं, तो बाहर का जब हम खाना खाते हैं या डिब्बा बंद खाना खाते हैं तो उसमें हमें काफी चीजें जो हैं वो पौष्टिक चीजें नहीं मिल पाती हैं। और उसका कारण ये होता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो हमारे पेट में जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन जो है उसको ऑब्जर्व करती है और ब्लड में डिसॉल्व कर देती है। तो धीरे धीरे करते करते हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होने लगते हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण ही हमारा जो ओवरी है उसमें सिस्ट बन जाते हैं, यानी छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण। अगर दूसरे अर्थ में ये कहा जाए तो फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। एंड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। एंड्रोजन के बढ़ने से ये होता है कि बहुत सारी फीमेल्स के चेहरे पर बाल होने लगते हैं, हाथ पैरों में घने घने बाल होने लगते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं और डिप्रेशन की परेशानी हो जाती है। और महिलाओं के अंदर ये देखा गया है कि हर चौथी या पांचवी महिलाओं को ये परेशानी होने लगी है। और बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, और जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत हैवी होते हैं या एक एक दो महीने तक पीरियड्स नहीं होते, क्योंकि ये सारी जो दुविधाएं हैं या परेशानी है ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होने लग गई है। तो आज हम योगाभ्यास के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हार्मोन्स को बैलेंस किया जाए, और प्राणायाम करेंगे जिससे मन शांत होने लगेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो आपका शरीर शांत होने लगता है, और जब शरीर शांत होने लगता है तो हार्मोन्स के सिक्रेशन जो है वो एकदम प्रॉपर मात्रा में सही से सिक्रेट होने लगते हैं। तो परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाती हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिनको आप करके इस PCOD की परेशानी से बच सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम योगाभ्यास को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले योगाभ्यास के क्रम में हमारा योगा है वो है तितली आसन। ये बहुत ही आसान आसन है और जबरदस्त आसन है। जो भी हम योगाभ्यास करेंगे वो पेल्विस रीजन को मजबूत करने के लिए, उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम योगाभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तितली आसन का अभ्यास। आप इस प्रकार से पोज बना के बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूं, और कोशिश कीजिए कि आपका हील आपके बॉडी के पास तक आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो जितना आ रहा है उतना करिए और इसको मूव करिए, ऊपर नीचे आप मूव करिए। तितली आसन इसको आप 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक कर सकती हैं। शुरू में अगर आपको मुश्किल लगता है तो 1 मिनट, आधा मिनट करिए, फिर इसको बढ़ाते चले जाइए। 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है? 1 मिनट के बाद इस पोजीशन को होल्ड करना है। चाहे तो अपनी हथेलियों का सहारा ले लीजिए और घुटनों पर इस प्रकार से लगा दीजिए और घुटनों को दबाने की कोशिश कीजिए। जितना आप नीचे कर सकती हैं आराम से करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसको भी 1 से लेकर 3 मिनट तक आप होल्ड कर सकती हैं। तो ये हमारा है तितली आसन का अभ्यास। अब इस तितली आसन के अभ्यास के बाद हम करेंगे चक्की संचालन। चक्की संचालन के लिए आपको दंडासन में आना पड़ेगा। जैसे मैं दंडासन में आ गया हूँ, स्पाइन सीधी रखने की कोशिश कीजिए, हाथों को घुटनों पे रख लीजिए, फिर थोड़ा सा गैप कर लीजिए अपने पैरों के बीच में, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए आगे आइए, सांस को भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी एल्बो को बैंड कर लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना है। आपको सांस छोड़ते हुए आगे आना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है। शुरू में आप 10 बार करिए, फिर धीरे धीरे करते करते इस अभ्यास को आप 20 बार तक बढ़ा सकती हैं।
जितना आप क्लॉकवाइज चलाएं या एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, उसका विपरीत भी आपको चलाना है। तो याद रखिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। इसको 10 से 20 बार आपको जरूर करना है चक्की संचालन। इसे करने से आपके लोअर बैक में स्ट्रेचिंग होगी, आपके हिप जॉइंट्स ओपन होंगे और पेल्विस मसल्स जो है वो मजबूत होगी। अगला हमारा जो अभ्यास है वो है मर्जरी आसन का अभ्यास। उसके लिए घुटनों को इस प्रकार से आप मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है। अगर बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है समस्या कि वो घुटनों को नहीं मोड़ पाते, तो आप सीधा इस पोजीशन में आ जाइए, बॉक्स पोजीशन में। एल्बो को टच कर लीजिए और सीधा बॉक्स पोजीशन बना लीजिए। सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसको 10 बार कीजिए। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है मर्जरी आसन का, लोअर बैक के लिए और पेल्विस के लिए। इसका नियमित अभ्यास आपको करते रहना है। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। जब आप हेल्दी डाइट फॉलो करेंगी तो आपका जो बॉडी है वो डिटॉक्स होने लगेगी। जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो पीसीओडी की परेशानी में भी बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, जिसके बाद आपने 10 बार अगर इसको कर लिया है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। फिर हम करेंगे पुष्पासन का अभ्यास। घुटनों के ऊपर बैठ जाइए और फिर धीरे धीरे करके ऐसे खड़े हो जाइए। अब हाथों को पीछे लाने की कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो बैक का सपोर्ट लीजिए और ऐसे पीछे चले जाइए। इसे करने से आपके थायराइड ग्लैंड पर असर होने लगेगा। तो ग्लैंड जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो गया है उसमें भी काफी आराम मिलेगा। अब दूसरा वेरिएशन है कि आप अपने हील को पकड़ लीजिए और उष्ट्रासन की पोजीशन में आ जाइए। बहुत अच्छा, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये पेल्विस के लिए, आपके लोअर बैक के लिए, आपके हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, उष्ट्रासन का अभ्यास। इसको करने के बाद इसका काउंटर पोज आपको जरूर करना है। आगे की तरफ आना है और सांसें भरनी है, छोड़नी है। ऐसा 5 से 6 बार तक आपको सांस भरनी है और छोड़नी है। तो जैसा मैं बता रहा था, आपको लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना है, हेल्दी फूड खाना है और हरी सब्जियां खानी है। ठीक है, डिब्बा बंद खाना बंद कर दीजिए, बाहर का खाना कम कर दीजिए, जिससे आपकी परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए, इसके बाद अब हम मलासन करने की कोशिश करेंगे। मलासन के लिए आपको क्या करना होगा, उकड़ू बैठना होगा। इस प्रकार से उकड़ू बैठने के बाद थोड़ा सा मुश्किल है और इस पोजीशन में आके इस पोजीशन में आपने आना है, मलासन की पोजीशन में। मलासन करने से आपका जो पेल्विस रीजन है वहां पर ब्लड की सप्लाई ठीक होने लगती है और जो ओवरी की समस्या है, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या में काफी आराम मिलने लगता है। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको मलासन का अभ्यास करना, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहेंगी तो बहुत आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। इस पोजीशन में 30 सेकंड से लेके 1 से 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं। ये रहा हमारा मलासन का अभ्यास। मलासन के बाद थोड़ा सा अभ्यास आप रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के लिए आप शवासन में आ जाइए। आइए शवासन में आ जाइए। शवासन में हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी आपकी, आंखें बंद, मन शांत। लंबी गहरी सांस भरिए, पेट में सांस भरिए। इनहेल पेट ऊपर, एक्सहेल पेट नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। देखिए पेट ऊपर जा रहा है, एक्सहेल करते हुए नीचे। एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना बहुत जरूरी है, इससे से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी। चलिए, इसके बाद अब आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब हम सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे, यानी बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे लेटते हुए। आप चाहे तो इसको आप मूव कर सकती हैं ऊपर नीचे। ऐसा 1 मिनट करिए। इसके बाद जब 1 मिनट आपके पूरे हो जाएं, फिर आप इस पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। इस पोजीशन को होल्ड करिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए। वैसे जैसे हमने बैठ के इस पोजीशन को बनाया था, वैसे ही हम लेट के इस पोजीशन को बना रहे हैं। ये हमारा सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। सुप्त बद्ध कोणासन के बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लीजिए।
सेतु बंद आसन करने से भी पैल्विस मसल्स पे खिंचाव होने लगता है, लोअर बैक में अगर पेन रहता है उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, अपने हील को पकड़ लीजिए और अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाइए। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, यानी पेल्विस को ऊपर किया फिर नीचे किया, हिप को ऊपर किया फिर नीचे किया। याद रखिए सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। बहुत अच्छा अभ्यास, बहुत सही। फिर इसको ऊपर जाइए और होल्ड कर लीजिए पोजीशन को। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप अभ्यास करते करते थोड़े समय हो गया है तो आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से फंसाइए और फिर जोर से आगे की तरफ खींचे, जिससे और आप ऊपर की तरफ आ सकती हैं। तो ये हमारा बन गया सेतु बंद आसन का दूसरा वेरिएशन। इसको कहते हैं सर्वांग सेतु आसन। इसे करने से भी पूरे शरीर के अंगों का विकास होने लगता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है और सारी समस्याएं लगभग खत्म होने लगती हैं। पीसीओडी की समस्या में भी बड़ा आराम मिलता है। चलिए इसके बाद अब हम बैठ जाते हैं। थोड़ा सा हग कर लीजिए अपने आप को और अब बैठ जाइए। थोड़ा सा झूला भी झूल सकते हैं और बैठ जाइए। चलिए अब आज हमने आपको 7 योगाभ्यास बताए हैं। इन 7 योगाभ्यासों में अगर एक दो मुश्किल लगते हैं तो उसका अभ्यास धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। जब थोड़े दिन बाद आप निपुण हो जाएं तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारा योगाभ्यास। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं और प्राणायाम में हम आपको कुछ प्राणायाम ऐसे जबरदस्त बताएंगे जिसे करने से आप एकदम से एनर्जेटिक महसूस करेंगी और आपका मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो हार्मोन्स के सिक्रेशन अपने आप ठीक होने लगते हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से पीसीओडी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के लिए फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। इनहेल नॉर्मल हो जाता है, अपने आप हो जाता है, इसके लिए कोई विशेष कोशिश नहीं करनी है। एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कपालभाति कैसे करें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकती हैं, फिर जिससे आप अच्छे से कपालभाति कर पाएंगी। आइए शुरू करते हैं कपालभाति। शुरू में आप 20 से लेकर 30 बार कपालभाति करिए, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है आपका तो फिर आप 50 बार से लेके 100 बार तक भी कर सकती हैं। तो शुरू में 30-30 के 3 राउंड्स कर लीजिए, यानी लगभग 100 बार तक आप कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति करने के बाद थोड़ी थकान हो जाती है तो फिर सहज प्राणायाम, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कपालभाति के बाद सहज प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कपालभाति जो है एक गर्म क्रिया है, सूर्य तत्व को एक्टिवेट कर देती है, इसलिए इसके बाद हमें थोड़ा सा सहज प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी होता है। इसके बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेनी है, राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है, फिर राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, इसका अभ्यास 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप जरूर करें। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनको ये संतुलित कर देगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्मोन्स के इम्बैलेंस को संतुलित कर देगा, यानी आपके जो हार्मोन्स गड़बड़ा गए हैं उनका जो सिक्रेशन है, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें जो हार्मोन्स के सिक्रेशंस होते हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से होने लगेंगे, तो सारी बीमारियां आपकी खत्म होने लगेंगी अपने आप ही। तो अनुलोम विलोम आप 3 से 5 मिनट जरूर करें। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें। इस प्रकार 3 से 5 मिनट करें। इसके बाद आखिरी में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आपकी कार्य शक्ति, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और आप बहुत तरोताजा महसूस करने लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो 3 उंगलियां हैं वो आंखों पे लगाइए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए और ओम का
चांटिंग करेंगे ओठ को बंद करके, जिससे भौरे की तरह हम गुंजन कर पाए। आइए देख लेते हैं और फिर करिएगा। यहाँ मैंने 2 बार आपको भ्रामरी करके बताया है। आप इसका अभ्यास 3 से 5 बार या 11 बार भी कर सकती हैं। तो आज हमने 7 योगा अभ्यास सीखे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और 3 प्राणायाम का अभ्यास किया। और इसका अभ्यास मैं आशा करता हूँ आप लोग नियमित रूप से करेंगी और निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं थोड़ा घरेलू उपचार की, कि योगा अभ्यास के साथ साथ हम क्या घरेलू उपचार करें जिससे ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो बहुत ही सिंपल उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, दालचीनी लेनी है और दालचीनी में गर्म पानी डाल देना है। इसके बाद इसको चाय की तरह पी सकते हैं, या ठंडा हो जाए तो आराम से गुनगुना करके आप पी सकती हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है पीसीओडी में। दूसरा जो अभ्यास है वो एक ऐसा अभ्यास है कि जो हमारा एंड्रोजन का जो लेवल बढ़ जाता है उसको संतुलित करने के लिए है। यानी जो पुदीना होता है, आप पुदीने की चाय पीजिए। पुदीने की चाय जब आप पिएंगी तो उसमें एंटी एंड्रोजन होता है, यानी जो मेल हार्मोन्स होते हैं उसको वो कम कर देता है, यानी शरीर में संतुलन लेके आता है पुदीने की चाय। तो आप इसका सेवन भी रोज कर सकती हैं। और आखिरी जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो अलसी का है। अलसी के बीज को आप खा सकती हैं, या अलसी के पाउडर में गर्म पानी मिला के आप सुबह सुबह या शाम को भी पी सकती हैं। तो ये जो मैंने उपाय बताए, या सुबह शाम 2 टाइम आप करिए, फिर देखिए 1 महीने से 3 महीने का समय लगेगा और आपकी जो पीसीओडी की परेशानी है, जो पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं वो रेगुलर होने लग जाएंगे, और ओवरी में जो अंडा जो बनता है वो एकदम विकसित होने लगेगा। तो पीरियड्स की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अनिद्रा की परेशानी में बड़ा आराम मिलेगा, प्रॉपर आपको नींद आएगी, डिप्रेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा ये भ्रामरी प्राणायाम करने से। और जो भी हमने पूरी सीरीज बताई है उसको आप नियमित रूप से करिए। तो मैं आशा करता हूँ आप इन सारे अभ्यासों का जो भी मैंने आपको बताया है इसका आप नियमित रूप से फॉलो करेंगी, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है इन योगाभ्यास को करने के बाद, या कोई भी आपकी परेशानी है योग से संबंधित आप उसके बारे में मुझसे आप पूछ सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।